फ्रेंड कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर नईम असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो है बिल गेट्स और स्टीव जोसेफ के जो 10 ऐसे असूल हैं जिन्होंने अपने ऊपर लागू किए और वो आज बुलंदियों पे, शोहरत की बुलंदियों पे हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको आज 10 ऐसे रूल्स बताऊंगा। पहला असूल जो उनका था वो ये है कि अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा। पैशन, जुनून एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने काम में बोर नहीं होने देती है। जब आप चाहे 12, 14, 16 घंटे भी काम करते हैं ना तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो आप जुनून आपके अंदर, वो पैशन है कि मैंने इसको करना है, तो फिर आप कभी बोर नहीं होंगे चाहे आप 24 घंटे काम करें। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपका करने को दिल ही नहीं कर रहा, जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, तो वो 2 घंटे भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो अपने अंदर जुनून पैदा करें कुछ करने के लिए, तो फिर वो काम करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। नंबर 2 है, हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना वो है वक्त, टाइम। आप देखें सबके पास 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी दिन में 24 घंटे, आपके पास भी, जितनी भी दुनिया सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। बस फ़र्क कितना क्या आता है कि कुछ लोग उस 24 घंटे को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो उस 24 घंटे में अपना नाम बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोग होते हैं 24 घंटे में से 8 घंटे मोबाइल पे होते हैं, 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे बाहर रोडों पे घूमते हैं, जिसकी वजह उनके पास भी 24 है मगर उन्होंने बेकार ज़ाया कर दिए, टाइम ज़ाया कर दिया। और उन्होंने जो दूसरे लोग थे उनके पास भी 24 घंटे ही थे मगर उन्होंने उसको अपने ऊपर हैवी की नहीं होने दिया, अपनी मेहनत, काम किया, जुनून, पैशन अपने अंदर पैदा किया, और आज देखें आप वो शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो ये आपकी कदर नहीं करेगा। नंबर 3 पे है जो कि वो ये काम करते थे कि रिस्क लेना। रिस्क के बगैर आप कभी ज़िंदगी में ना कामयाब नहीं हो सकते हो। अब वो स्टीव जोसेफ को ले लें आप, उसने रिस्क लिया। आपको पता होगा, शायद उसकी हिस्ट्री निकाल के देखिएगा कि उसने कितना पैसा बर्बाद किया और आखिरकार वो एक ऐसी कंपनी बनाने में कामयाब होगा जो कि टॉप ऑफ वर्ल्ड है, अमेज़ॉन। तो अगर वो भी मतलब कि रिस्क नहीं लेता कि नहीं एक बार लिया, 2 बार लिया, तो ये छोड़ देता, तो मेरे ख्याल से आज वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं होता। तो उसने हिम्मत नहीं आ रही, रिस्क लिया और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, और कौन है जो उसको नहीं जानता। तो रिस्क लेना सीखें। रिस्क के बगैर ज़िंदगी में कामयाब होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रिस्क में अगर आप कामयाब नहीं भी होते तो हारनी सीख होती है। नंबर 4 है कि जब आप अपने अंदर जुनून पैदा करते हैं ना, पैशन पैदा करते हैं, तो वो आपको और भी जीने का हौसला देता है, आपका अंदर से साथ देता है। जब आप हारने लगते हो तो आपको हारने नहीं देता, वो जो पैशन है, नहीं मैंने करना है। तो जब वो पैशन नहीं होता ना तो ज़रा सा भी कोई मुश्किलें आ जाती है तो आप छोड़ देते हो। अगर जुनून होगा तो आप कभी भी, वो जो आप जुनून है ना आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो अपने अंदर जुनून पैदा करें। ये जुनून आपको समझ लें कि कामयाबी का एक मेन जो है ना पॉइंट है, जुनून। अपने मतलब जुनून को पैदा करें, पैशन लेके आएँ। अगर आप सारी मुश्किलों को देख के तो अपने अंदर जुनून पैदा करके उनका मुकाबला भी करते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़, कोई आदमी, कोई ऐसा नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है। नंबर 5 है, अपनी जो गलतियां करते हैं ना उनसे सीखें, उनसे हार नहीं मानें, क्योंकि गलतियों के बगैर कामयाब नहीं हुआ जा सकता। आप जितने भी कामयाब लोग हैं उनको उठाकर देख लें, कोई ऐसा बंदा दिखा दें जो कि पहली ही बार में कामयाब हो गया हो। गलतियां करके ही सीखा जाता है, गलतियों के बगैर कामयाब होना नहीं हो ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि आप जब गलती करते हो, सीखते हो, तो नेक्स्ट वो उससे भी बेहतर हो जाता है। तो गलती फिर वो ख़त्म करने का, जो गिव अप करने के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए है कि आगे दोबारा ये गलती नहीं करनी। अगर आप चलते हुए गिर जाते हो ना तो कोई बात नहीं है, आप उठ जाओ। अगर आप उठते नहीं हो ना तो वह हार जाते हो। अगर आप उठ गए हो ना तो फिर आपको हराना मुमकिन नहीं है, अगर आप गिर के उठ गए हो तो। नंबर 6 है कि मेहनत से नहीं घबराओ। मेहनत ही आपको कामयाब करती है। हाँ, अगर आपको काम बहुत ज़्यादा है, आप समझते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बंडल है काम का, तो अब उस वजह से थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो या डर जाते हो, मुश्किल में आ जाते हो कि इतना काम मैं नहीं कर सकता। तो इसका तरीक़ाकार ये नहीं है। इसका तरीक़ाकार ये है कि उसकी एक पूरी एक लिस्ट बनाई जाए, पूरे टाइम टेबल बनाया जाए कि इस टाइम मैंने ये करना है, इस टाइम मैंने ये करना है, इस टाइम मैंने ये करना है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और फिर देखिएगा वो काम आप करने में आपको मज़ा भी आएगा। अक्सर लोग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करते, हम थक गए,
अगर उसी 10, 12, 14 घंटे की एक रूटीन बनी हो और रूटीन से काम किया जाए तो वही जितना भी लंबा काम होगा आपको लंबा भी नहीं लगेगा और वो हल भी हो जाएगा। नंबर 7 है अपने गिफ्ट पर नहीं, अपनी काबिलियत पर जाते हैं, फ़ख्र करें। सबके पास कोई ना कोई गिफ्ट या टैलेंट होता है, लेकिन खाली गिफ्ट से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। अगर आप रियाजी के बहुत अच्छे समझने वाले हो, बहुत अच्छा आपको रियाजी का आता है ना, आप तो एक काबिल इंसान हो। और अगर उसी रियाजी को आप मैथमेटिक्स को रोज़ाना 8-10 घंटे देते हो, रीड करते हो, तो ये आपको एक उस्ताद बना सकती है। तो ये आपकी काबिलियत है। अपनी काबिलियत पे जो है ना वो फ़ख्र करें, गिफ्ट जो है उस पर नहीं, अपने टैलेंट पे फ़ख्र करें। नंबर 8 है कि कुछ लोग हार जाते हैं और कुछ लोग छा जाते हैं। तो ये है तो वो भी इंसान, पर ऐसा दोनों में होता क्यों है? जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं, उसको पूरे दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, वो छा जाते हैं। और जो हर वक्त सुस्ती के आलम में और काम चोर और चोर रास्ता शॉर्टकट मिल जाए ऐसा, तो वो हार जाते हैं। सर ये फ़र्क है दोनों में कि वो मेहनत से काम कर रहा है, वो छा गया है, आप ज़रा भाग रहे हो, आप हार गए हो। तो आप भी उसकी तरह से मेहनत करके छा सकते हो, मुश्किल तो नहीं है। पहला रास्ता होता है कि ठीक है आप इसी में रहें, कंफर्टेबल लाइफ को गुजारें और आखिर में जाके जैसे पहले थे वैसे ही आके ख़त्म हो जाएं। पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें, मेहनत करें और अपने आप को कुछ इस काबिल बनाएं कि कोई मिसाल बने, तो आप आगे इतना आगे जाओ कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। मेहनत करो, मुश्किलों के साथ लड़ो, आगे बढ़ो और जीत जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बात सोचें ना, अगर आप 90 साल में जाके अब आपकी एज 90 साल की हो जाएगी, तो आपकी ये जो कंफर्टेबल आपने जो लाइफ गुजारी होगी 90 साल की, क्या आप उस पर फ़ख्र करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और यही अगर आप उस 90 साल में कुछ किया होगा, अपना नाम बनाया होगा, मेहनत की होगी, मिसाल बने होंगे, तो वो आपके लिए फ़ख्र करना होगा और बहुत बड़ा फ़ख्र करेंगे। सिर्फ आप नहीं, आपको हर जानने वाला आपको फ़ख्र करेगा और आपकी मिसालें देगा। तो आप अपने आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बने, ना कि आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि आप ये करते थे, आपने दोबारा ये नहीं करना। उनके लिए एक मिसाल बन के जाए। नंबर 10 है कुछ भी नया करने से ना डरें, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने कुछ नया ही किया, तो फिर ही ऐसा हुआ है, फिर ही वो कामयाब हुए हैं। कोई नया रास्ता, नया काम, नई जॉब। अगर आपको एक मिसाल बनना है ना आने वाले लोगों के लिए या हाल के लिए, तो फिर आपको नए गोल सेट करने होंगे, नए रास्ते अपनाने होंगे, चाहे मुश्किल ही हो। तो वो आपको अगर अपनी मिसाल बनना है तो आपको ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। आप देखो ना, ये अमेज़ोन जब स्टार्ट की थी उसको कोई जानता था? कोई भी नहीं जानता था। स्टीव जॉब्स जो है, तो इसको पता था मैं इतना कामयाब हो जाऊंगा? नहीं, मगर उसने कहा मैं कुछ नया करना है। मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें जो है उसने इन्वेस्ट भी किया और वो बहुत ज़्यादा इसको लॉस भी हुआ, मगर वो कुछ नया करना चाह रहा था और उसने ऐसा कुछ नया किया कि उसने दुनिया ही बदल दी। एक ऐसा उसने अमेज़ोन बना दिया कि दुनिया की टॉप अप कंपनियाँ हैं। क्या सिर्फ एक नया करने की चाह अपने अंदर लेके आया? तो कुछ नया करने की कोशिश करें, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाए। जो लोग नए रास्ते बनाते हैं, उन पे चलते हैं, वही लोग एक दिन मिसाल भी बनते हैं। तो अब ये मैं सवाल आपसे करता हूँ, क्या मुझे ये बताएं कि आप अपना हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर साल ज़ाया कर रहे हैं या फिर आप उसमें अपने अंदर जुनून ला कर मेहनत करके कुछ बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं वाकई ही कुछ कर रहा हूँ या मैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी ज़ाया, लाइफ बर्बाद हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास यही लाइफ है, आज या कल हमने मर जाना, चले नाम ख़त्म। या फिर कुछ करें, नए रास्ते अपनाएं और दुनिया के लिए मिसाल बन के जाएँ, अपने आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन के। ये फैसला आपने खुद करना है कि आपने चौकों पे खड़े होके मोबाइल लेके दोस्तों के साथ सारा कुछ टाइम स्पेंड करके, टाइम ज़ाया करके एक बेकार ज़िंदगी गुजारनी है, या मेहनत करके जुनून, पैशन अपने अंदर ला के एक अपने आप को एक नाम देना है, एक मिसाल बनना है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों से इतना मोटिवेट होंगे। ये वो बंदों की बातें हैं जो इस वक्त दोनों टॉप पे हैं।